आज मैं शेयर करूँगी आपके दिमाग के बारे में, आपके दिमाग की उस खिड़की के बारे में जो अभी तक बंद है। आज मैं शेयर करूँगी कि आप अपने दिमाग की उस खिड़की को किस तरीके से खोल सकते हैं। मैं जिसे सक्सेस स्विच बोलती हूँ। सक्सेस स्विच वो है जो आपके माइंड को फ्लिप कर देता है। यानी आप जिस पोज़ीशन में आपका माइंड अभी काम कर रहा है, जहाँ से आप किसी भी चीज़ को एग्ज़ीक्यूट करना चाह रहे हैं, आप अपनी लाइफ़ में कुछ भी पाना चाहते हैं, किसी गोल को पाना चाहते हैं, किसी भी काम को किसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ काम को, लेकिन उस काम में आपके पास्ट के बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको बताते हैं कि काम ठीक से नहीं हो पाता है या आपको डर है कि मेरा ये काम ठीक से नहीं हो पाएगा। आपका माइंड जो है, आपकी ही लाइफ, आपके प्रोग्राम, आपकी जीवन के बीच में स्टॉपर बन जाता है। यानी रिसोर्सेज हैं, पैसे हैं, लोग हैं, प्रोग्राम है, फिर भी मेरा काम अगर सही तरीके से नहीं हो पाता है, मुझे मेरा गोल नहीं मिल पाता है, चाहे वो पढ़ाई को लेकर के हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, पैसे कमाने के लिए हो, बिजनेस का हो, या कहीं आप बाहर के किसी देश में आप रहना चाहते हैं, उसको लेके हो, किसी भी बात को लेके आपका माइंड आपके रास्ते में आ रहा है, यानी आप कहीं न कहीं रुकावट को पा रहे हैं अपने जीवन में, कोई हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आप अपने माइंड की उस खिड़की को खोलेंगे, अपने माइंड को फ्लिप करेंगे और सक्सेस स्विच जो है वो ऑन हो जाएगा। जब सक्सेस स्विच ऑन होता है तो आपके हर काम यानी हर एक्शन का रिज़ल्ट आपको 100% मिलता है। अब यही कारण है जो मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ कि आप किसी भी प्रोग्राम को बनाते हैं, आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाते, अपने उस प्रोग्राम को एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाते हैं, उस रिज़ल्ट को नहीं पा सकते हैं। तो आज अभी मैं आगे बढ़ने से पहले आप सबको अपने बारे में ये बताना चाहूँगी कि शुरुआती समय में जब मैं इस इंडस्ट्री में नहीं थी, इस काम में नहीं थी, शुरू-शुरू में मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं पता था और किसी भी प्रोग्राम को मैं एग्ज़ीक्यूट करना चाहती थी, तो वहाँ रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते थे। किसी भी गोल को पूरा करना चाहती थी, तो गोल अधूरे रह जाते थे। ऐसा बहुत बार हुआ जब मैं ऊपर चढ़ना चाही, तो वापस मुझे स्टेप 1 पे आना पड़ता था। तो कई बार मुझे लगा कि पता नहीं चीज़ें काम क्यों नहीं कर रही हैं, लेकिन बहुत सारी स्टडीज़ के बाद, बहुत सारी रिसर्चेज़ के बाद ये सारी चीज़ें समझ में आई। एज़ अ साइकोलॉजिस्ट मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आई कि माइंड किस तरह से काम करता है और माइंड को काम करने के लिए वो कौन-सी चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं कि वो सही तरीके से हमारे किसी भी विचार पे, हमारे किसी भी गोल पे, हमारे किसी भी एम को एग्ज़ीक्यूट करे, काम करे। जब तक आपका माइंड सिस्टम जो है वो सही ऑपरेट नहीं हो रहा है, सही तरीके से काम आपको रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है। तो आज मैं आपको सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि आपके वो कौन-सी परेशानियाँ हैं, वो कौन-सी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ़ में हर्डल बन जाती हैं? वीडियो को पॉज़ कीजिए और बताइए कि वो कौन-सी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको हर्डल क्रिएट करती हैं आपके गोल को अचीव करने में? वो कौन-सी परेशानियाँ जो आपको अचीव करने में, आपको आगे बढ़ने में पीछे खींच लेती हैं, पुल कर लेती हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, वीडियो को पॉज़ कीजिए और बताइए। आई होप आप सबने अब रिकॉग्नाइज़ किया होगा, अपने उस इश्यू को, अपने उस प्रॉब्लम को समझा होगा कि वो कौन-सी बात है जो आपको बार-बार आगे बढ़ने से रोक देती है। आपके अंदर की वो कौन-सा ऐसा कारण है, रीज़न है, जिसे आपने अभी तक नोटिस किया और अगर नहीं किया, तो अभी ये समय है कि आप उसको नोटिस करें और उस मन ही मन में उसको सर्च करें, ढूँढें और नीचे लिखें। आपने पॉज़ किया, वीडियो को लिखा, बहुत अच्छा किया। नाउ देखो, ये कोई मतलब ऐसा कोई मैजिक नहीं है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये एक ब्रेन साइंस है। ब्रेन साइंस है और हमारा ब्रेन उसी पैटर्न पे, उसी साइंस पे काम करता है। अगर इस साइंस के बारे में आपने समझ लिया, तो आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो स्विच को ऑन करने के लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ कारण जो बहुत ध्यान से अब आपको यहाँ से वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है। अपने फ़ोकस को लाइए मेरी वॉइस की तरफ, सुनिए इसे ध्यान से
कि वो कौन से कारण हैं जो हर्डल बनते आए हैं अभी तक आपके जीवन में, आप रुकावट बन रहे हैं आपके लाइफ की ग्रोथ में, यानी आपके बेस्ट रिजल्ट्स आने से कौन है वो जो रोक रहा है। वो कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ बहुत सारे मैं आपको कारण बताऊंगी कि ये वजह है, ये वजह है, ये वजह है, ये वजह है, बहुत सारी ऐसे करीब 15, 20, 50 वजह मैं आपको बताने वाली नहीं हूँ। सिर्फ गिनती की, सिर्फ गिनती की 4 ऐसे कारण हैं, यानी ऐसी 4 वजह हैं जिनको आप अगर अच्छे से समझ लिए और इस वक्त सुन रहे हैं, तो वो 4 रीजंस, अगर वो 4 कारण आपने समझे और उनके रीजंस को समझा, उनको बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया, तो आप लाइफ के किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। मैं ये आपको बोल रही हूँ, कोई हर्डल होगी ही नहीं, क्योंकि ये मेरे अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे, यानी यहाँ पे मैं उन बातों को ही शेयर करती हूँ जो 100% काम करती हैं। तो यहाँ पे अगर इन 4 चीज़ों को आपने समझ लिया, तो समझिए कि आपके आने वाले जितने भी गोल हैं उसमें आप बहुत अच्छी ग्रोथ देखने वाले हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट करने वाले हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ वो 4 ऐसी बातें जो आपके माइंड के खिड़की को खोलने वाले हैं और सक्सेस स्विच को ऑन करने वाले हैं। यस, तो फर्स्ट चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूं वो है आपका लिमिटिंग बिलीव, यानी कुछ ऐसी बातें जो आपने अंदर बना रखी हैं कि पैसा इतना ही होना चाहिए, व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, या इस छोटे शहर का व्यक्ति काम नहीं कर सकता है, या ये आदतें जो हैं, इन आदतों की वजह से हम काम नहीं कर सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारी बिलीफ जो है वो आपको लिमिट में क्रिएट कर देती है, यानी जो आपने बिलीफ बनाया है बस उस लिमिटेशन के अंदर अगर आप है आप रहेंगे, उसके बाहर की चीजें आपको नहीं मिल सकती हैं। लिमिट, आपने अपने आप को लिमिटेड कर दिया है, तो आपको क्या करना है, अपने आप को अनलिमिटेड बनाना है। क्या करना है, अनलिमिटेड बनाना है थ्रू योर बिलीव। अपने बिलीव सिस्टम को लेके हमें जजमेंटल नहीं होना है। यानी वहां पे आप किसी बिलीव को लेकर के अगर सोच रहे हो कि अगर मैं रिच पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स बहुत रिच होते तो मैं बहुत रिच होती, अगर मेरे पास रिसोर्सेज होते तो मैं बहुत रिच होती, किसी बड़े स्कूल से पढ़ी लिखी होती तो मेरे शायद और भी ज़्यादा अच्छी बात होती, अगर मेरे पास फ्लुएंट इंग्लिश होती, लैंग्वेज मेरी बहुत फ्लुएंट होती और मैं कहीं विदेश में होती तो ज़्यादा अच्छा होता, या मेरे पास और स्किल्स होते 2-4 तो अच्छा होता, या मैंने ये काम कर लिया होता, या मेरे अंदर की ये आदत है वो खराब है। ऐसा कोई भी बिलीफ जो आपने पाला हुआ है अपने अंदर, वो बिलीफ यानी कुछ ऐसे विश्वास और धारणाएं जो आपने बनाई हुई हैं चीज़ों को लेके, सब कॉन्शियस लेवल पे ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो धारणा आपकी ऑलरेडी बनी हुई है, यानी आपके घर के अंदर कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी वहाँ बैठे हुए हैं किसी किसी बात को पकड़ के। अब अगर आप उनके उन बिलीव के खिलाफ कुछ काम करते हैं तो वो लोग आपको पीछे की तरफ खींच लेते हैं। आपके घर के अंदर यानी आपके माइंड में जो इंटरनल एक हाउस है उसके अंदर आपने बिलीफ की एक फैमिली है जहाँ पे आपने कुछ बिलीफ सिस्टम अपने बना रखे हैं, पहले से ही कुछ बात की बिलीफ बनाए। अब अगर आप उसके खिलाफ जाते हैं तो, यानी बहुत से लोग कहते हैं यार अमीर लोग बहुत नकचड़े होते हैं, अमीर लोग बहुत घमंडी होते हैं, अमीर लोग ज़्यादा पैसा आ जाता है ना यार दिमाग खराब हो जाता है लोगों का। इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स होती हैं, पागल है, दिमाग खराब हो गया है, अभी नया नया पैसा देखा है ना इस वजह से इस तरीके की हरकत कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम बोलते हैं, बहुत आवेश में बोल देते हैं, ठीक है। जब बहुत आवेश में होते हैं यानी उस समय इमोशन जो है हमारा बड़ा हाई रहता है और ये सबकॉन्शियस माइंड में एक बिलीफ बन जाता है। ये इसे हम अपने घर के अंदर भी लोगों से भी सुनते हैं कि उसके पास पैसा नहीं था तब तो बहुत अच्छे से बिहेव करता था, अब थोड़ा पैसा आ गया ना इस वजह से दिमाग खराब हो गया, थोड़ा हाई हो गया, अब लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया उसने, ठीक से बात नहीं करता। तो ये क्या है, एक बिलीफ क्रिएट कर लिया आपने। अब अगर आपने एक बिलीफ क्रिएट कर लिया कि पैसे की वजह से लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं, लोग मिसबिहेव करने लग जाते हैं, तो आपका माइंड जब भी आप पैसे की तरफ जाओगे ना, जब भी आप पैसे कमाने की बात करोगे, पैसे वाला बनना चाहोगे,
पैसे को लेके कोई प्रयत्न करोगे तो आपका वो बिलीफ जो आपको पीछे पुल करेगा, पीछे की तरफ खींचेगा आपको। अब यहाँ क्या होगा, इंटरनल फाइट शुरू हो गई, क्योंकि आपका ही तो बनाया हुआ ये बिलीफ सिस्टम है। तो हमें इस बिलीफ के साथ जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाओ, उतना ही पैर पसारो, ऐसे समथिंग लाइक दैट। तो ये सारी चीजें जो है भाई, आपके पास जितना चादर है उतना ही पैर फैलाओ का मतलब होता है कि कम पैसा है तो कम में ही घर चलाओ। अगर आपने इस स्टेटमेंट को, कि ये मेरी दादी माँ कह गई थी, तो अगर आपने इस स्टेटमेंट को पकड़ लिया है तो हमेशा आपके पास बहुत कम ऐसा ही पैसा रहेगा जिसमें जस्ट आप एक लग्जूरियस बेडशीट को कभी इंजॉय नहीं कर सकते हैं। आपको हमेशा ही डर रहेगा मेरा पैर बाहर ना चला जाए, तो आप उसी तरह से सोएंगे रहेंगे, यानी एक सर्वाइवल, एक न्यूनतम लेवल का जीवन को व्यतीत करेंगे, बिताएंगे। तो ये सारे इस तरीके के बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो हमारी लाइफ में हर्डल बनते हैं आगे बढ़ने के लिए। सेकंड जो है वो है फियर यानी डर। अब बहुत सारे तरीके के डर होते हैं। कई बार हम पार्टनर होते हैं, रिलेशनशिप में है या हस्बैंड वाइफ है, हमें लगता है कि यार हस्बैंड की टूरिंग जॉब हो जाएगी, कल को ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो शायद वो हमारे से दूर हो जाएंगे, हमारा रिलेशनशिप इतना सुंदर नहीं रहेगा। ठीक है, इस तरीके की भावनाएं होती हैं। जब ऐसी भावना, या फिर आप ये सोचेंगे, एक फियर आ जाता है कि यार पैसा अगर बहुत सारा आ गया ना तो लोग मांगना शुरू कर देंगे। अगर आपने ये सोचा कि मेरे पास पैसा आएगा और इसके बारे में इनको पता चल गया, इनको पता चल गया, इनको पता चल गया, मुझे छिपाना है अपने पैसे को, ठीक है, तो आप अपने माइंड के अंदर पैसे के लिए एक फीलिंग क्रिएट कर रहे हो। एक ऐसी फीलिंग अननोइंगली क्रिएट कर दिया आपने, जहां पे आपने फियर को दिखा दिया, पैसे को फियर से इंट्रोड्यूस कराया कि यानी तुम हो तो ये सारी चीज हो सकती है। मुझे एक डर हो गया कि अगर मेरे बारे में किसी को पता चल गया कि मेरे पास इतना पैसा है तो मेरी फैमिली का कोई व्यक्ति ना मुझसे पैसा मांगे। अगर आप इस तरीके के फियर में है कि कोई मुझसे पैसा ना मांग ले, तो ऐसे में आप पैसे से रिलेटेड कोई भी गोल को करेंगे तो आपका माइंड आपको पीछे की तरफ पुल करेगा। ठीक है, आपका माइंड आपको, क्योंकि आपके अंदर ये डर है कि कहीं पैसा आया और सामने वाले को पता चल गया या सामने वाले को मैंने बता दिया तो वो कुछ मांग लेंगे मुझसे, तो आपका ये फियर जो है वो पैसे में बदल गया, यानी आपका पैसा जो है वो फियर में चेंज हो चुका है। उसकी एनर्जी जो है फियर वाली एनर्जी है, यानी मनी की एनर्जी जो है वो फियर की एनर्जी बन चुकी है। तो ऐसे में आपका माइंड आपको, जब भी आप कोई प्रयास करेंगे पैसा, नौकरी, करियर, किसी भी गोल को अट्रैक्ट करने के लिए, और उसमें अगर मनी वगैरह है तो आपको पीछे की तरफ पुल करेगा, क्योंकि यहाँ एक फियर क्रिएट हो गया है। इसके अलावा सक्सेस को लेके अगर आपने ऐसा माइंड में कुछ को एक डर हो जाता है कि ज़्यादा सक्सेस होने से फैमिली के लोग और रिश्ते हमसे दूर हो जाएंगे, छूट जाएंगे, लोग अलग हो जाएंगे, आज के जो दोस्त हैं वो शायद साथ छोड़ देंगे, क्योंकि अगर मैं सक्सेसफुल हो गई तो मेरे लिए तो लाइफ जो है वो कहीं और होगी, मेरे फ्रेंड्स कहीं और हैं, तो उनसे दूरियां हो जाएंगी, जगह बदल जाएगी, रहन सहन बदल जाएगा। तो इस तरीके का और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो फियर क्रिएट करती है। इसके अलावा आप जज करना शुरू कर देते हैं। बहुत ज़्यादा लोग जब जज कर रहे हैं तो लोग आपको जज किस तरह से करेंगे, ये इस चीज़ का एक डर आ जाता है कि पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचना शुरू कर देंगे। अचानक से मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया, लोग अब क्या सोचेंगे। ठीक है, बहुत घरों में ऐसा होता है, जो डरते हैं, सक्सेस से डरते हैं। लाइफ चेंज हो जाएगी, आप सड़क पे होके खड़े होके खा पी नहीं सकते, आप उतनी मौज से नहीं रह सकते, वो फ्रीडम नहीं होगी। आपको अपने लिए एक नए तरीके की बाउंड्रीज और नए तरीके की लाइफस्टाइल क्रिएट करना पड़ेगी। तो आप पुराने वाले से बाहर नहीं आना चाहते हैं, फेलियर से डरते हैं। ठीक है, फेलियर और रिजेक्शन से डरते हैं कि अगर मुझे रिजेक्ट कर दिया किसी ने, तो अगर मैं ये काम करने जा रही हूँ, इस चीज़ का इंटरव्यू देने जा रही हूँ या अपने इस प्रोग्राम को प्रेजेंटेशन देने जा रही हूँ और मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो 2 बार रिजेक्शन हो चुके हैं, तीसरी बार मैं अब हिम्मत नहीं कर सकती, क्योंकि हमने उस रिजेक्शन को ही रियलिटी में क्रिएट कर लिया। यानी उस रिजेक्शन को, आप रिजेक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आपने उस थॉट को अपने माइंड में बिठा लिया। वो थॉट
आपकी जो है वो रिजेक्शन बन के बैठ गई। तो रिजेक्शन से डर हो जाता है, फेलियर से डर हो जाता है, ऐसे डिसअपॉइंटमेंट्स आ जाती हैं बहुत सारी। तो ये फियर एक हिस्सा है जो आपको रोक देती है। थर्ड है सेल्फ स्टीम, यानी सेल्फ वर्थ, यानी आपकी अपनी क्या वर्थ है आपकी नज़र में, आप अपने लिए क्या सोचते हैं, आप अपने बारे में क्या जानते हैं। अगर आप अपने बारे में सब कुछ खराब जानते हैं, अगर आपकी सेल्फ वर्थ ज़ीरो समझ में आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे पास कुछ अच्छा है नहीं, मैं अपने आप को अच्छा नहीं समझती हूँ, मैं अच्छा बोल नहीं सकती, कन्विंस नहीं कर सकती, मेरे पास कोई एबिलिटी नहीं है, मेरे पास स्किल नहीं है, मेरे साथ सारे पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहे, मैंने अपने लिए बहुत सारी चीज़ों को खराब 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 सोच करके हमने अपनी सेल्फ स्टीम जो है बहुत लो कर ली है। तो जब आप अपनी वर्थ कॉस्ट, जब आपको लगता है मेरी कोई वर्थ नहीं है, आई एम नॉट लायक, मैं बिल्कुल वर्दी नहीं हूँ, नॉन वर्दी फील करते हैं जब आप, तो ये बहुत बड़ी हर्डल है आपको लाइफ के गोल को, यानी आपके किसी भी मिशन को मिशन मिशन इम्पॉसिबल करने में, यानी आपके किसी भी गोल को पूरा नहीं होने देने में आपकी इस थर्ड नंबर का, यानी सेल्फ स्टीम और सेल्फ वर्थ, अगर आप वर्दी फील नहीं कर रहे हैं तो ये आपको बहुत हर्डल क्रिएट करेगी। इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट जो है वो है लैक ऑफ नॉलेज और स्किल। कई बार हमें होता है कि हमें खुद से ही लगता है यार मुझे इतना अच्छा गाना नहीं आता और मैं स्टेज पे जा रही हूँ गाना गाने के लिए, मैं स्टेज पे जा रही हूँ स्पीच देने के लिए, मैंने कभी तैयारी नहीं की, मैंने कभी बोला ही नहीं, बस घर में लोग कह देते थे कि तुम अच्छा बोलती हो, ठीक है, या तुम बहुत अच्छा गाती हो, ऐसा घर के लोग कहते थे। लेकिन आज सच का वो टाइम आया है जब मुझे परफॉर्म करना है, तो मुझे अंदर से कोई चीज़ पुल कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे शायद सीख लेना चाहिए था, या मुझे खाना बनाना आता नहीं, आज अचानक से आपको किसी ने कह दिया, या ऑफिस के किसी काम में आपने कभी किया नहीं और आपको लगता है कि यार मुझे जॉब तो मिल गई है लेकिन शायद मैं इसके लायक नहीं, क्योंकि मेरे पास इतनी स्किल तो है नहीं, पता नहीं कब तक मैं इस कंपनी में टिकूंगी या टिकूंगा। तो लैक ऑफ नॉलेज जो है, आपको लगता है कि कहीं मेरे अंदर कुछ कमी है, मुझे और सीखना है, जब अंदर से बार बार आएगा मुझे कमी है, मुझे कमी है, तो आपकी ये कमी आपके किसी भी नए, यानी आपको कोई अच्छी जॉब मिल गई, कुछ अच्छा काम मिल गया, आपने कुछ लॉन्च किया आपके किसी गोल में, तो आपको वहाँ पे कोई रोकेगा। ये वही लोग हैं जो आपके माइंड के अंदर हैं, वो आपको पीछे की तरफ खींच लेंगे कि नहीं, तुम जानते नहीं हो कि तुमने तो कभी कुछ अच्छा किया नहीं है इस बारे में, और आज तुम्हारे सामने ये समय आ गया कि तुम इस काम को कर रही हो, तुम अच्छा नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास स्किल नहीं है। हम्म तुम्हारे पास तो इतनी नॉलेज नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने आप को बार बार बताई है कि मेरे अंदर नॉलेज नहीं है, मेरे अंदर स्किल नहीं है, तो इसलिए आप वहाँ पे अपने आप को रोक देते हैं आगे बढ़ने से। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड तो जानता है सुपरफिशियल लेवल पे कि आपको ये सारे गोल हैं, ये सारा आपका काम है, ये आपने सोच रखा है, ये आपको करना है, लेकिन आपका जो सक्सेस स्विच है वो तो ऑन नहीं हुआ। क्यों नहीं ऑन हुआ, क्यों नहीं इग्नाइट हुआ आपका सक्सेस स्विच, आपका माइंड क्यों नहीं इग्नाइट हुआ उस काम को करने के लिए? क्योंकि आपने सुपरफिशियल लेवल पे कॉन्शियस माइंड ये जानता है कि भाई ये मेरा प्रोग्राम है, ये मुझे लॉन्च करना है, मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, या जो कुछ भी आपका गोल हो। लेकिन आपका जो इमोशनल ब्रेन है, यानी आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वहाँ पे कोई प्रोग्राम नहीं चेंज हुआ है, वहाँ पे वही पुराने पैटर्न्स पड़े हुए हैं, वही इमोशन है, वही थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, जो रोज सोचते हो आप अपने बारे में वही सोचते हो आज भी, वही इमोशंस है, इमोशंस के जो पैटर्न बने हुए हैं, किसी बात पे गुस्सा, किसी बात पे खुशी, जो चीज़ जैसे बनी हुई है, जिस चीज़ को लेकर आप डर जाते हो, जिस चीज़ को लेकर के आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी आ जाती है, या इमोशनल बहुत ज़्यादा लो फील करने लग जाते हैं, तो इमोशन के जो पैटर्न्स हैं वो वही हैं, उसमें कोई आपने चेंजेस नहीं किए। आपने जो रूटीन थॉट थी उस थॉट में कोई चेंज नहीं किया, आप अपने बारे में अभी भी वही सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ जब ये सारी चीज़ें नहीं बदली हैं और आपने एक ऊपर प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है कि भाई मेरा जीवन बदलने वाला है, ये मेरे लिए काम है, ठीक है, तो काम कैसे होगा? एक्शन तो आप लेना चाह रहे हो, लेकिन इंटरनल वर्ल्ड में आप वही हो जो थे अभी। तो हम अगर इंटरनल वर्ल्ड में वही है तो एक्सटर्नल वर्ल्ड में
कोई भी तैयारी करेंगे तो हमें सारे लोग फिर से पीछे खींचेंगे, क्योंकि हमने अंदर से तो कुछ चेंज किया नहीं। जब अंदर से सारे लोग फिर से पीछे खींचेंगे तो आपको लगता है कि हम सफल हो पाएंगे, हमारे गोल बन पाएंगे? हमारे गोल नहीं बन सकते हैं। हमारे गोल आधे में ही गोल हो जाते हैं, ठीक है, छूट जाते हैं किसी इन्हीं सब कारणों से। तो फिर से मैं एग्जांपल दूंगी आपको यहाँ पे, यानी आप अगर सोचते हो कि यार मैं तो 2 लाख रुपए महीने का कमाना चाहती हूँ, लेकिन 2 लाख रुपए कमाने के लिए आपको लगता है कि मेरी वर्थ कॉस्ट तो सिर्फ 50,000 है। यार मैं 50,000 से कितने क्लाइंट्स हैं मेरे, कितने लोग मेरे पास हैं, जो ये मेरे स्टूडेंट्स हैं जो बताते हैं मुझे कि मुझे लगता है कि मैं 50,000 तक कमा सकती हूँ, 50,000 तक मैं कमा सकता हूँ, और उसके बाद 2 लाख के लिए बारे में मैं कैसे सोचूं? मुझे लगता नहीं कि मैं 2 लाख कमा सकती हूँ, ठीक है, ये बहुत बियॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है आपको फिर से बताता है, क्योंकि भाई तुम्हारी जो है वो सेल्फ इमेज जो है वो 50,000 वाली है और आपने 2 लाख की डिजायर रखी, तो ये मैच नहीं होगी। जब मैच नहीं होगी तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन आपको फिर से पीछे खींचा जाएगा, क्योंकि चलती तो अल्टीमेटली सबकॉन्शियस माइंड की है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से ये भी रिजेक्ट हो जाता है। इसी तरह से आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस, आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन वर्क, लेकिन यहाँ पे भी सबकॉन्शियस माइंड कह देता है कि यू आर नॉट स्मार्ट एनफ, अभी आपके पास स्किल की कमी है, अभी आपके पास बहुत सारी चीज़ों के एक्सपीरियंस नहीं है, तुम नहीं कर सकते। अंदर से आपको स्टॉप कह दिया जाता है। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है स्टॉप, तो आप किसी भी बिजनेस की तैयारी कर लें, आप उसे यस नहीं कर सकते। तो वहाँ पे हमें तैयारी करनी पड़ती है। इन सब चीज़ों के लिए आप एज ए पर्सनल ट्रेनर, पर्सनल कोच, एज ए लाइफ कोच, मेंटोरिंग जिस तरीके से हम करते हैं, हमारी हम जो मेंटोरिंग करते हैं उसमें 1-1 साल की हम मेंटोरिंग करते हैं, जहाँ पे लोगों को हैंड टू हैंड हम उनको बहुत अच्छे से एक एक चीज़ सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप मेंटोरिंग करके उनको कोचिंग देते हैं कि वो किस तरीके से अपनी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, न्यू यू क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपनी लाइफ में आपके पास वो विंग्स आ जाते हैं कि आप कहीं भी फ्लाई कर सकते हैं, आप कुछ भी अपने लिए एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किसी भी प्लान को, किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने माइंड के, यानी ब्रेन के, अपने दिमाग के काम करने के तरीके को बदलना होगा। सबसे पहले इंटरनल जो अंदर की एक कॉपी पड़ी हुई है, वहां जाके उनके जवाब को, उनके आंसर्स को चेंज कीजिए। एक्सटर्नल वर्ल्ड में हम बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ों को देखते हैं और अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, जो सबका राइट है। आप सबको वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, वो सारी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस लीजिए। आप उसके लिए काउंसलर के पास जा सकते हैं, लाइफ कोच के पास जा सकते हैं, मेंटोरिंग ले सकते हैं। आप साइकोलॉजी के थ्रू, साइकोथेरेपी, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो एंग्जाइटी आपको क्रिएट करती है, आपको कहीं डिप्रेशन लगता है किसी चीज़ का, या आप कहीं अटक गए हैं, कोई चीज़ आपको रोक रही है, बॉदर कर रही है, तो उसके लिए आप मुझसे मिल सकते हैं। और आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से यहाँ पे आपको सपोर्ट कर सकती हूँ। और अपने इंटरनल प्रोग्राम को चेंज करने के बाद आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको वो चारों आपको बताए पॉइंट्स, कि वो 4 पॉइंट्स ऐसे हैं आपकी लाइफ के, जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देते हैं। इस तरह से आप अपने अपने लाइफ को, अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने अंदर के फियर को हटा करके, अपने वर्थीनेस को बढ़ा करके, अपनी वर्थ कॉस्ट बढ़ा करके, अपने स्किल को डेवलप करके आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। मेरा वेल्थ वेबिनार आ रहा है, जिसे आप ज्वाइन करके अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, रेस दे सकते हैं, अपनी लाइफ में उन सभी चीज़ों को पा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत रिच होना है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे स्किल को होना चाहिए। ये वेल्थ वेबिनार ऐसा जिसे बहुत सारे लोगों ने किया है और उनकी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ आई। ये वेल्थ वेबिनार ज्वाइन करने के बाद आप 1 हफ्ते के बाद ही अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस देखने लग जाएंगे। यानी आपके पास अगर क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं तो क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे, पैसे नहीं आ रहे हैं तो पैसे आना शुरू हो जाएंगे। आपका बिजनेस आपकी पर्सनालिटी में एक बहुत बड़ा चेंज क्रिएट करेगा ये वेल्थ वेबिनार। इस वेल्थ वेबिनार को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ चीज़ों और कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाएंगी, जो डेट तय होने के बाद बताई जाएंगी। मैं आप सबको चाहूँगी कि आप इस वेल्थ वेबिनार को ज़रूर ज्वाइन कीजिए और अपनी लाइफ को चेंज कीजिए।
हम पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब पार्टी करके 1000-1500 खर्च कर देते हैं। लेकिन वही 1000-1500 अगर जो कि ऐसी अमाउंट है जिसमें अगर आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी 1 सेकंड के लिए भी सोचना चाहिए। और आप इस वेबिनार को जॉइन कीजिए, वेल्थ वेबिनार को, और अपने अंदर चेंज पाइए। देखिए, इसे बहुत सारे लोगों ने किया है, नाउ इट्स योर टर्न। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा और वेल्थ वेबिनार से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और फ़ोन नंबर दिए हुए फ़ोन नंबर पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक शेयर कीजिए, ताकि और लोगों के जीवन में जो प्रॉब्लम्स, हर्डल्स हैं वो हट सकें, दूर हो सके। थैंक यू सो मच, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया है। थैंक्स एंड एन्जॉय योर लाइफ।